हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब मज़े में होंगे। अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 9। क्या उदाहरण नंबर 2? विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग का संभव हल ज्ञात करने। दो आपको समीकरण दे रखी है कि एक 2x + 3y बराबर 8, एक दे रखी 4x + 6y बराबर 7। अब आप इन समीकरण को ध्यान से देखिए। तो ये क्या है, अगर हम इसे a1/a2 b1/b2 से करते हैं तो देखिए a1/a2 क्या, तो 2/4 यानी कि काट के आता 1/2। फिर b1/b2 करते 3/6 यानी कि काट के आता 1/2। फिर c1/c2 करते आता आपका 8/7। तो इस कंडीशन में क्या था, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और दोनों बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के। इस केस में क्या होता था, यानी समीकरण इनका कोई हल नहीं है। लेकिन हमें मेंशन किया है कि इसे विलोपन विधि का प्रयोग करके करना है, तो हम इसे विलोपन विधि के द्वारा ही करेंगे। तो आइए करते हैं। तो उस केस में क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 ये 2x है, ये 4x है, इन दोनों को सेम बनाएंगे। तो समीकरण 1 की मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो ये क्या जाएगा 4x, तो दोनों कट जाएंगे। ठीक है, और इत्तेफाक से ये भी आपका दोनों सेम हो जाएंगे। इसकी भी 2 से गुणा करूंगा, 3 दूनी 6, तो ये दोनों भी सेम हो जाएंगे। तो हम समीकरण 1 की गुणा किससे कर देते हैं, 2 से। तो यहां लिख देते हैं समीकरण 1 की 2 से गुणा करने पर। आइए कर दे, यानी कि इस 2 की गुणा इस सब से होगी। तो 2 की 2x से होगी तो 2 दूनी 4x, फिर प्लस 2 की 3y से होगी, 2 3 6y, फिर 2 की 8 से होगी, 2 8 16। नीचे वाली समीकरण को आप ऐसे ही लिख देंगे जैसे कि थी, 6y बराबर 7। अब हमें इसे काटना है तो हम कर देंगे घटाने पर। अब घटाने पर करो चिन्ह पलट, इसका प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस का है तो ये भी हो जाएगा माइनस। अब माइनस प्लस माइनस कटते हैं, दोनों सेम है तो दोनों कट जाएंगे। फिर देखिए माइनस और ये प्लस दोनों सेम है तो ये भी कट जाएंगे। यहाँ केवल क्या बचा, 0। अब माइनस प्लस माइनस नहीं घटाते हैं, 16 में से 7 जाएगा तो आपका बचेगा प्लस का 9। 16 बड़ा है तो 16 का चिन्ह आएगा प्लस का। ठीक है, तो यानी कि 0 बराबर 9 आ गया। अब क्या 0 9 के बराबर होता है, नहीं होता है ना। तो यानी ये कथन है क्या है, ये असत्य है। ये क्या है, कथन असत्य है। 0 9 के बराबर नहीं होता है। और मैंने आपको इससे पहले वाली एक्सरसाइज बताया था कि जब भी ऐसा हो कि कोई भी समीकरण आपको यहाँ पर बैलेंस ना आए, यानी कि कोई भी चीज बराबर में ना आए, तो उस समीकरण युग का कोई भी हल नहीं होता है। तो हम यहाँ स्टेटमेंट लिख देंगे, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो इस तरह से आप एग्जाम में आपके करके आएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वीडियो को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।